Hello students and welcome back to Abhimanyu Career Point. So this is second video of trigonometry and इस पे बच्चे हमने इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में हमने कर लिया, फर्स्ट लेक्चर में हमने कर लिए और सेकंड लेक्चर में हम क्या करेंगे, काफ़ी बच्चों को जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। मैं एक एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया है, सारे जो क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करने हैं वो क्वेश्चंस लिख दिए हैं और जो क्वेश्चंस आप इन क्वेश्चंस के बेस पे कर सकते हो वो भी मैंने लिख दिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को जब हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ ली है बट उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, सब्जेक्टिव वे में एक्सप्रेस कैसे करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और मैंने सारा कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा है कि आपको क्लियरली समझ में आए, एक एक चीज़ समझ में आए। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, इसको ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, आप अपनी नोटबुक में भी बुक में भी देख सकते हो एनसीईआरटी की। राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड देन डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। ठीक है, अब हमने इसकी इंट्रोडक्शन तो पढ़ ली है बच्चों, बट उसको इम्प्लीमेंट हम इन क्वेश्चंस में करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने आपको दो टाइप बताई थी, टू टाइप्स कौन सी बताई थी मैंने, कि आपके पास या तो तीनों साइड्स गिवन होगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ सकता है, और या फिर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज पूछ सकता है। सेकंड में आपके पास क्या आता है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होगा, उसमें से टू साइड्स गिवन होंगी, कोई थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपके पास ज़्यादातर एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या होंगे, थ्री साइड्स में से दो साइड्स आपके पास गिवन होंगी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, इंडिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और इन क्वेश्चन के बेस पे आप जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड या सेम काइंड क्वेश्चंस होंगे वो इजीली कर सकते हैं। ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं अगर जो आप एक एक चीज़ ध्यान से सुनोगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दी है। हमारे पास देखो ये सेकेंड टाइप है ना, इसमें टू साइड्स गिवन है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, ये दो साइड्स, और ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको करना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव वे में। वैसे आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा बट हमें सब्जेक्टिव भी सीखना है कि सब्जेक्टिव कैसे अटेम्प्ट करेंगे। काफ़ी बच्चों को अभी जैसे ये टाइम चल रहा है, आपको पता है कि प्रैक्टिस करने की हैबिट नहीं रही है और स्टेप मार्किंग में यहाँ पे मार्क्स अपने वो गवा देते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन में ये एक जेन्युइन मेथड है जिसमें कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता है, चाह कर भी कट नहीं कर सकता है। तो आपको क्या करना है, एक इस तरह से, क्योंकि सम टाइम क्या रहता है कि एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंगली मार्क्स कट कर सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसा मतलब एक्सप्रेस करना है अपने क्वेश्चन को कि वो चाहकर भी वो कहीं से गलती ढूंढे आपके पेपर में या आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो उसने राइट एंगल ट्रायंगल एट B बोला, तो हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये ड्रॉ किया, राइट एंगल एट B ट्रू है, जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं, और AB और BC गिवन थे तो वो हमने लिख लिए। अब एज वी नो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमें थर्ड साइड इसकी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज की वैल्यू निकालने के लिए हमें नीड क्या है, थर्ड साइड की नीड है। तो थर्ड साइड आपके पास क्या होगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ AB स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, ये रिजल्ट होता है। तो आपके पास AC होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, तो वो आपके पास 576 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576।
स्क्वेयर्स भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्क्वेयर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक के स्क्वेयर्स हमें याद होने चाहिए, ठीक है। 576 प्लस 49 विच इज इक्वल्स टू 625। 625 किसका स्क्वेयर होता है? आपके पास 25 का स्क्वेयर होता है। तो AC इज इक्वल्स टू 25। जब 625 का स्क्वेयर रूट कराएंगे तो आपके पास ये लेंथ क्या आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? अब ये 25 सेंटीमीटर आ गई है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अब हमने फर्स्ट काइंड प्रॉब्लम बना ली है कि नहीं बना लिया? इसमें तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं। अब तीनों साइड जब आपको पता चल गई हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी रेशो पूछी हो उसने ट्रिग्नोमेट्रिकल, है ना, तो कोई भी रेशो पूछेगा तो वो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए क्या होता है? अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए की बात कर रहे हैं ना, इसमें फर्स्ट पार्ट में एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल ए लेंगे। तो आपके पास साइन साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इसलिए लिखा है क्योंकि आगे हम जब यूज करेंगे तो एवरीवेयर हम साइड अपोजिट टू एंगल ए हाइपोटेनियस पूरा ना लिखकर हम उनके इनिशियल्स यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर उसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और जो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए होगी उसको हम बेस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम उनके इनिशियल्स यूज कर सकते हैं, जैसे पी और एच किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें पता है 7 है और हाइपोटेनियस आपको पता है साइन निकाल रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा? 25, तो 7/25। तो ये आपके पास इसका साइन ए की वैल्यू आ गई। यहाँ से फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट जो उसने साइन ए की वैल्यू पूछी हुई है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह कोस ए क्या होता है बच्चों? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और उसको हम क्या लेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? जैसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेनियस में आएगा 24/25। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सिंपल है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद साइन सी। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन सी में अब एक्यूट एंगल, या आपके पास किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। क्लियर बच्चे? तो अब आपके पास साइड अपोजिट टू एंगल सी ये बन जाएगा, और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी ये आएगा BC, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आपके पास साइन सी की वैल्यू क्या होगी? साइन सी की वैल्यू तो साइड अपोजिट टू एंगल चेंज हुआ है, वैल्यूज वही रहेंगी, मतलब साइड्स की जो रेशो होगी वो वही रहेगी। साइड अपोजिट टू यानी कि परपेंडिकुलर, इसमें ये रोल प्ले करेगा 24/25, ठीक है, ये आ जाएगा। साइन कोस सी क्या हो जाएगा? कोस सी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यानी कि आपके पास सी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेस ये होगा BC/AC विच इज इक्वल्स टू 7/25। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसका एक सही मेथड है। यहाँ पे आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से अटैम्प्ट करना है। मैंने एक एक पॉइंट और क्यों का जवाब देकर आपको बताया कि ये इसकी वैल्यू ये क्यों होगी, और सबसे पहले हम क्या हमारी मतलब अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलरली, ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो सारे सेम हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? एक सेम काइंड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपके पास आता है 10p माइनस कोट r, और ये फिगर आपके पास गिवन है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट Q, ठीक है, राइट एंगल एट Q, एंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 10p माइनस कोट r। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर जो हम फाइंड करते हैं तो हमें 10p की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोट r की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें जो ट्रायंगल
हमारे पास गिवन है उसकी तीनों साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होगी, है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो अगर जो आप समझोगे तो इजीली आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इजीली समझ में आएगा, ध्यान से सुनोगे। तो ये साइड हमें निकालनी है। अब ये साइड हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। तो बाय यूजिंग सबसे पहला टास्क क्या होगा, जो साइड आपके पास जिस साइड की लेंथ आपके पास गिवन नहीं होगी उस साइड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो उस साइड की लेंथ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर माइनस पी क्यू। अब हमें पता है कि पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर का सम होता है ना, उसके इक्वल होता है। तो ये अब जब हम इसको हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है, तो इसके स्क्वायर में से जब हम ये स्क्वायर माइनस कराएंगे तो आपको इसका स्क्वायर मिल जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर मिल जाएगा। ये आपने पहले भी किया है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, पी आर क्या होता है, पी आर हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, एंड पी क्यू क्या है 12 का होल स्क्वायर है, और 12 का होल स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। ये क्या आ जाएगा 25 यानी कि क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, देन क्यू आर इज इक्वल्स टू 5। क्लियर हुआ, क्यू आर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इजी हो गया, थर्ड साइड भी हमारे पास ये आ गई है 5 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आपके पास क्या आ गई है 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब तीनों आपके पास साइड आ गई हैं तो ये दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 10p होगा तो एक्यूट एंगल क्या होगा, ये होगा बच्चे, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 10 क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल p ऑफ गिवन एंगल होता है। तो इसमें एंगल p बोला हुआ है तो ऑफ एंगल p डिवाइडेड बाय आपके पास साइड एडजेसेंट टू एंगल p, ठीक है। तो उसको हम p बाय b बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास क्यू आर अपॉन पी क्यू 5/12, ठीक है। सिमिलरली कोट आर, अब हमने एक की वैल्यू निकाल ली है, कोट आर की वैल्यू निकालेंगे तो तब एक्यूट एंगल क्या होगा बच्चों, ये होगा, है ना। तो एक्यूट एंगल ये होगा तो ये आपके पास बेस बन जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। बेस को मैंने आपको क्या बताया पहले, साइड एडजेसेंट टू एंगल आर की बात करें तो एंगल आर, साइड अपोजिट टू एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोल प्ले होगा। अब यहाँ पे कोट आर क्या होता है, वैसे कोट आर होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल आर की बात करें तो एंगल आर डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल आर, तो 5/12 आ जाएगा। क्यू आर बाय क्यू पी, बी बाय पी, वैसे बी बाय बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, उसका अपोजिट होता है 10 का, तो 5/12, ठीक है। क्लियर हो गया, ये भी 5/12, ये भी 5/12। जब हम सेम वैल्यू से माइनस कराएंगे तो ऑलवेज यू विल गेट 0, मतलब 5/12 में से 5/12 माइनस कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वैसे तो थर्ड क्वेश्चन में भी क्या होगा, हमें यही साइड्स ही निकालनी पड़ेंगी पहले। तो इफ साइन a 3/4 कैलकुलेट कोस a 10a, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी सिमिलर है, ये जैसे ये पहले क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टास्क क्या होगा, हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे लेंथ नहीं गिवन है, यहाँ पे रेशो गिवन है ना। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपने देख सकते हो कि यहाँ पे लेंथ गिवन थी एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे रेशो गिवन है, तो रेशो को जब हम लेंथ के अकॉर्डिंगली कंसीडर करते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा देते हैं उसकी लेंथ को, मतलब कंसीडर करने के लिए, है ना। तो आपके पास सोल्यूशन हमने क्या किया, वही एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और ABC ड्रॉ करेंगे राइट एंगल एट B। तो करने के बाद वी नो दैट साइन हमारे पास क्या है 3/4 है, ये गिवन है ना बच्चों, साइन हमारे पास 3/4 है। इफ साइन 3/4 है तो BC को हमने 3K ले लिया है और AC को हमने 4K ले लिया है। क्यों, क्योंकि साइन क्या होता है,
साइन होता है एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, साइन होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ पे जो साइड अपोजिट टू एंगल ए है वो BC है, तो इसलिए हमने BC को 3K ले लिए, और हाइपोटेनियस आपके पास 4K है, तो इसलिए हमने क्या लिया है, AC है हाइपोटेनियस और वो 4K के इक्वल हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जब आपके पास आ जाएगा तो अब आप क्या करो, इस साइड को निकाल लो, BA को निकालो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सुनो, इसमें दो रेशो गिवन थी, 2 साइड्स की रेशो गिवन थी, ठीक है, क्योंकि रेशो तो इक्विवेलेंट भी हो सकती है ना किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, रेशो को वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा देते हैं, वेयर के क्या है, कोई आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया। अब ये जब आपके पास आ गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसी तरह से हमने AC का होल स्क्वायर कराया, वो किसके इक्वल होगा, ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपके पास AC का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। AB हमें नहीं पता है तो वहाँ पे AB को AB कंसीडर किया, BC पता है और AC पता है, तो हमने AB को एक साइड ले आए और AC माइनस BC, तो यहाँ पे 7K होल स्क्वायर होगा, और 7K होल स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट कराओगे तो आपके पास √7K, K बाहर होगा रूट से, ठीक है, तो ये √7 इंटू K, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड साइड आ जाएगी। ये आपके पास है √7 इंटू K। अब देखो बच्चों, ये आपके पास 3 साइड्स आ गई। अब सेम सिंपल क्वेश्चन बन गया। उसने पूछा क्या था, कोस ए पूछा था। कोस क्या होता है, ध्यान से सुनो। कोस जैसे मैं ये बता रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके अपने आप से क्वेश्चन किया करोगी, कोस क्या होता है, मैं वैल्यू निकालूंगा या मैं वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। तो क्या आएगा, कोस ए एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोस होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो और उसको हम क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस √7 इंटू K 4K, तो √7/4, दिस इज योर आंसर। तो ये कोस ए की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से tan A क्या होगा, BC बाय AB। सिमिलरली tan A होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इनिशियल्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इनिशियल्स यूज़ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन पे बेस विच इज इक्वल्स टू 3K/7K, K से K कट जाएगा तो 3/√7, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सेम इसी पैटर्न पे हैं, और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं सारे रिप्रेजेंट करके, अगर जो इनको ध्यान से देखें करें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में मैंने आगे क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है, इसमें मैं हिंट दे देता हूँ कि ये कैसे करना है। 4th क्वेश्चन में क्या है, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A secant A। ये थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, ट्विस्ट इसमें डाल दिया है क्वेश्चन में, कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो एक ही वैल्यू दी हुई है ना, इसको कैसे करेंगे, आगे कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, पता ही नहीं चलता है। तो हमें क्या करना है, cot A = 8/15। हमें तो ये फॉर्म चाहिए ना बच्चों कि cot A की रेशो चाहिए कुछ ना कुछ, P/Q की फॉर्म चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे नहीं होता तो 1 भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, बट जो किसी के साथ इनटू में होता है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाता है, तो 8/15 लिख सकते हैं cot A को। ये सिमिलरली पहले वाला क्वेश्चन बन गया, 3rd क्वेश्चन, है ना। जैसे sin A है, यहाँ पे cot A अगर जो आपके पास 8/15 हो, तो सिमिलरली सेम जो 3rd क्वेश्चन है उसकी तरह ये करना है ना। फिर हम साइन तीसरी साइड निकालेंगे, तीसरी साइड निकाल के sin A और secant A की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में तो सीधा बताया हुआ है। 5th क्वेश्चन में secant थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, ठीक है। तो एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, हमें पता है secant का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस होता है, तो कोस को 12/13 कर सकते हो, है ना। कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो एक रेशो तो निकाल ही सकते हो ना, तो 12/13
13 है ना, इसका अपोजिट। और जो रेस्ट रेशो के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ से हम 2 साइड्स निकाल सकते हैं, 2 साइड्स की लेंथ हम कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड साइड की लेंथ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो थर्ड साइड की लेंथ को आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब थर्ड साइड आ जाएगी तो आपके पास तीनों साइड से फिर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज निकालना इजी हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं 8.1 के। जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंदी भी हैं, तो वो उनको हम धीरे धीरे आपको उनकी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। बट यहाँ से आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चंस आप करके देखना, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या हर्डल आई है, और अगर जो हो गया है तो वो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।